हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कि यूरोप किस तरह से ईस्ट एशिया में आपकी ये आई प्रिंटिंग आई और वो यूरोप में कैसे फैली। ठीक है, वो चाइना से होते हुए कहाँ आई, इटली, और इटली से सारे यूरोप में फैली। अब हम पढ़ेंगे कि द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब प्रिंट में कैसे क्रांति आई और उसके प्रभाव क्या निकले। हर चीज़ के प्रभाव होते हैं और आपको पता है लिटरेचर तो समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, सबसे पहले जो बुक्स होती थी वो कुछ व्यक्ति पढ़ते थे। अब बहुत सारी किताबें छपने लगी, उनकी कीमत बहुत कम हो गई, चीप हो गई, तो ये आम लोगों तक पहुंच हो गई। आम लोग जिसे राज्य से, सरकारों से कोई मतलब नहीं होता था, अब उनमें वो इंटरेस्ट रखने लगे। विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक एमरेज, नए लोग पढ़ने वाले वो एमरेज हुए। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, प्रिंट की वजह से बुक्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई। वैल्यू मतलब कीमत, रुपए पैसे में। द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक कम डाउन, जो समय था और मेहनत थी वो कम हो गई। एंड मल्टीप्लाई कॉपी कुड बी प्रोड्यूस विद ग्रेटर ईज, बड़ी आसानी से बहुत सारी कॉपियाँ बनाई जा सकती थी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई। और रीचिंग आउट एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और दूर दूर तक जो इसके पढ़ने वाले थे वो पैदा हो गए। एक्सेस टू बुक क्रिएट ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, पढ़ने का एक नया संस्कृति पैदा हुई। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द इलाइट्स, पहले जो रीडिंग्स थी वो सिर्फ इलाइट्स मैंने जो मुट्ठी भर अरिस्टोक्रेट लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं समाज में, सिर्फ उनको पढ़ने की इजाज़त थी। कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, जो आम लोग थे वो तो ओरल वर्ल्ड में जीते थे। ओरल वर्ल्ड का मतलब होता है उन्हें सुनी सुनाई बातें उनको पता थी, दूसरों से सुनकर, जिसने पढ़ा होगा वो उनको सुना दे बस। बट उनका किताब पढ़ने से कोई ज़्यादा सा वो नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, वे क्या पढ़ते थे, वो धार्मिक किताबें पढ़ते थे। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई अनपढ़ औरत है तो उसको गीता का पाठ सुना दें, जैसे पंडित वगैरह बिठाए जाते हैं, या उसको तुलसीदास रामचरित्र मानस पढ़ा दे। बैलेड रिसाइटेड, बैलेड का मतलब होता है जो बार बार बोल के बताया जाता है। एंड फोक टेल्स, और जो कहानियाँ दादी माँ नानी अम्मा सुनाती है, इस तरह से फोक टेल्स के माध्यम से पता चलता था कि ये राजा होता था, उसका ये मंत्री होता था और उसने ये युद्ध किए, ये काम किया। नॉलेज एंड ट्रांसफर्ड ओरली, नॉलेज जो है वो हमारे देश में भी बहुत लंबे समय तक जो नॉलेज है वो ओरली, एक मुख से सुनकर अगली पीढ़ी तक पहुंचा देना, वो ओरली था, लोगों ने सुनकर प्राप्त की थी नॉलेज। पीपल कोलेक्टिवली, जैसे कहानियाँ सुनकर, किस्से सुनकर, जो नाटक वगैरह देखकर, इससे नॉलेज होती थी। जैसे हमारे यहाँ पहले स्वांग गाया करते थे, सांग जिसे बोलते हैं, उसमें एक किस्से होते थे राजा के, मोरध्वज राजा के किस्से होते थे, नल दमयंती के किस्से होते थे। उसकी बुक्स थोड़े नहीं पढ़ते थे लोग, उनके जो ओरली सुनकर उनको पता चलता था कि इस तरह की कोई राजा महाराजा यहाँ होते थे। लेकिन अब क्या है, यू विल सी इन चैप्टर पीपल कोलेक्टिवली हर्ड ए स्टोरी और सा ए परफॉर्मेंस, कई बार लोग जो हैं वो स्टोरी सुनते थे या परफॉर्मेंस देखते, जैसे मैंने स्वांग या नौटंकी के बारे में बताया। यू विल सी इन द चैप्टर 8 दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली, चुपचाप एक किताब नहीं पढ़ते थे। बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट की एज से पहले बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। पहली बात तो जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस ही नहीं होती थी, बनाई ही नहीं जाती थी, फिर बहुत एक्सपेंसिव होती थी और बुक्स पर पैसा लगाना लोगों को वैसे ही लगता था। द न्यू बुक्स नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ द पीपल, लेकिन अब सस्ती हो गई, पढ़ने वाले ज़्यादा हो गए तो बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंचने लगी। इफ अर्लियर देर वाज ए हियरिंग पब्लिक नाउ ए रीडिंग पब्लिक कम इनटू बीइंग, पहले हियरिंग पब्लिक हुआ करती थी, बुक रीडिंग, जैसे लाइब्रेरी वगैरह खुल गई वहाँ भी बुक रीडिंग होती थी। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, लेकिन जो बदलाव था वह इतना आसान नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, अभी पढ़े लिखों के द्वारा ही पढ़ी जाती थी, अनपढ़
व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। और जो लिटरेसी रेट था यूरोपियन कंट्री में वो बहुत ही कम था। 20th सेंचुरी तक लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हाउ देन कुड पब्लिशर प्रोड्यूस द कॉमन पीपल टू कम वेलकम द प्रिंटेड बुक। अब ऐसा क्या किया जाए कि जो कॉमन आम आदमी भी पढ़ सके प्रिंटेड बुक, जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बुक बिक सके। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ द प्रिंटेड वर्क। Even those who did not read could certainly enjoy listening to book being read out. So printer began publishing popular ballad and folk tales. अब आम लोगों का जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा रुझान उनकी तरफ होता है जो आम लोकल स्टोरीज वगैरह होती हैं। तो उन्होंने बैलेड होती है एक हिस्टोरिकल कोई फोक टेल होती है, जिस तरह हमारे यहाँ कहानी किस्से होते हैं, तो वो छापने शुरू कर दिए। उनमें क्या है, उनके बच्चे या उनके जो आसपास के लोग हैं उनको पढ़ के सुना देते थे और वो इस तरह से एंजॉय भी करते थे क्योंकि फोक टेल से वो फेमिलियर थे, वो उन्हें पढ़ी सुनी हुई बातें थी, आसानी से समझ में आ जाती थी। तो इस तरह से सो प्रिंटर बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स कुड बी प्रोफ्यूजली इल्यूस्ट्रेटेड विच पिक्चर्स। और पिक्चर्स लगा दी जाती थी, स्टोरीज के किस्से की कोई पिक्चर लगा देती थी। पिक्चर देख के लोग समझ जाते थे कि ये किस चीज़ की स्टोरी है। और उसके बाद गीत गाया जाता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। तवेरेंस इन टाउन, तवेरेंस का मतलब आया है, तवेरेंस का मतलब होता है प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल वगैरह, फूड के लिए फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं, तो वहाँ ये किताबें सुनाई जाती थी। ओरल कल्चर thus entered print and printed material was orally transmitted. The line that separated the oral and reading culture became blurred, and the hearing public and reading public become intermingled. अब दोनों, पहले एक व्यक्ति बुक पढ़ता था और कुछ लोग अपने घरों में स्टोरी सुनते थे, लेकिन अब ये स्टोरी जो है बुक्स में आनी शुरू हो गई। तो ये पब्लिक हीरिंग पब्लिक और जो पढ़ने वाली पब्लिक थी वो एक जैसी ही हो गई, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। अब है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब प्रिंटिंग ने क्या करना शुरू कर दिया, जो रिलीजियस चीज़ थी उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, किसी की मूर्ति बनाई, किसी के बारे में कुछ लिख दिया, इस तरह से। तो कैसे धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन। देखो कैसे प्रभावित किया। पहले चर्च का डोमिनेशन था व्यक्ति की लाइफ में, जो पादरी कह देते वो कर देते। अब बुक्स छप गई। बुक्स कुछ ऐसे लोगों की थी जो चर्च और पादरियों में विश्वास नहीं करते थे, या जो साइंस की किताबें थी उसमें पादरियों से बिल्कुल अलग बात की गई थी। तो रिलीजियस डिबेट शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि नहीं, बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, जो पादरी उन्हें बात कहता है उन पर विश्वास नहीं होता। इस तरह से रिलीजियस जो सेटअप था वो टूटने लगा, चैलेंजेस मिलने लगे जो रिलीजियस बातें थी धार्मिक। जैसे हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस होते थे कि भूत प्रेत होते, ये होते, लेकिन साइंस की बुक कहती है कि इस तरह की कोई चीज ही नहीं होती। तो दोनों में क्या हो जाता है, क्लैशिंग शुरू हो जाती है। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब क्या होता है, प्रिंट की वजह से बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती, भाई ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये है तो क्यों है। तो एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। इवन दोज हु डिसग्रेडेड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। अब वो जो लोग सरकार से या चर्च अथॉरिटीज थी समाज में पहले, अगर वो उससे डिसएग्री होते तो वो भी अपना प्रिंटिंग करते। जैसे कि अभी किसान आंदोलन है, वो सरकार से एग्री है तो अपने पर्चे वगैरह छपवाएं, इस तरह के मैसेज। जैसे राजा ने कोई कानून बना दिया, पहले विरोध करने का कोई तरीका नहीं होता था, अब बुक्स या अपने अखबार छाप के कोई भी उसका विरोध कर सकता था। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परस्यूड पीपल टू थिंक डेफिनेटली। देखो लिखे हुए का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम वैसे बोल के बताएं तो हम लोगों पर कम विश्वास करते हैं। अगर हम किसी एग्जाम्पल दें कि इस बुक में ये लिखा हुआ है तो लोग ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ को। तो लोग अब सोचना भी शुरू कर देते हैं। जैसे राइट्स के बारे में अगर हम कहें कि हमें बोलने का अधिकार है,
उस जमाने में जब राजा बोलने ही नहीं देते थे ना, अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं करने देते थे। मान लो राजा अपने बड़े बेटों को राजा युवराज बनाना चाहते हैं, पब्लिक में से किसी को लगता है कि ये तो निकम्मा है, बेकार है, और इसकी बजाय छोटा ठीक है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन अगर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, अगर इस तरह से कोई राज करने के योग्य नहीं है, उसको राजा नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वो बात ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से वो एक्शन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं उस पर। दिस हैज सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फेयर ऑफ लाइफ, ये जीवन में बहुत महत्व रखने लगा। नोट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक, सभी लोग जो प्रिंटेड बुक थी उसका वेलकम नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों के विरुद्ध भी तो जा रही थी बातें। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट, क्योंकि बहुतों को इससे डर भी था। मैनी वर apprehensive of the effect that the easier across access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind, क्योंकि कई लोग ये नहीं चाहते थे कि जो बुक्स आ रही हैं उनका प्रभाव लोगों पर इस तरह से पड़े कि वो जमी जमाई जो सामाजिक व्यवस्था है उनको हानि पहुंचा दे। लोग जैसे 1857 की क्रांति में जमी जमाई शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उस पर उसके विरुद्ध लोग खड़े हो गए। ठीक है, इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड, अगर लिखी हुई चीजों पर कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे मुंशी प्रेमचंद की एक बुक थी सोजे वतन, उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ उसमें एक ही बात लिखी हुई थी, 5 कहानियां थी, 5 कहानियों में एक कहानी में ये लिखा हुआ था लास्ट में, खून का एक कतरा बहाया गया। दुनिया का सबसे अनमोल चीज होती है जो मातृभूमि के लिए बहाया जाता है। इसी बात को लेकर उसकी क्योंकि अंग्रेज सरकार को डर था कि ये सभी लोग खून बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमारा जो शासन है वो हिल जाएगा। तो इस तरह से राजाओं को और जो अथॉरिटी थी जिसको लाभ मिल रहा था उस सामाजिक अवस्था से, उनको डर था कि कहीं लोग जो है रिबेलियस ना हो जाएं, विद्रोह ना कर दें, इरिलीजियस हो जाएं या अधार्मिक हो जाए, चर्च में विश्वास ना करें, ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं जिसके आधार पर चर्च राज कर रहा है उसको लोग चैलेंज ना करना शुरू कर दें। इफ दैट हैपेंड, अगर ये होता, अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और ये हुआ कि अथॉरिटीज थी उन्होंने बहुत सारा वैल्यूएबल लिटरेचर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी। जैसे मैकियावेली के विचार है या रूसो के विचार थे कि व्यक्ति आजाद पैदा हुआ है और वो बेड़िए में जकड़ा हुआ है। अगर इस तरह के विचार हैं रूसो के, रूसो आपको पता है 1789 में जब क्रांति हुई फ्रांस में, उस टाइम वो लेखक था। अब राजाओं को क्यों पसंद आएंगे रूसो के विचार जो ये कहते हैं कि हमें बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर आऊंगा। क्यों अंग्रेज सरकार उसको पसंद करेगी, वो स्वराज्य की मांग कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे वैल्यूएबल जो लिटरेचर था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटी एंड मोनार्क एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट, दिस एंड एंजाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड लिटरेचर वुड प्रिंटिंग। वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटिंग लिटरेचर हैड बिगन, मतलब कोई पुरानी चीज़ों का विरोध कर रहा था, कोई नई चीज़ों का विरोध कर रहा था जो बुक्स के द्वारा फैल रही थी। तो ये प्रिंटिंग का एक इफेक्ट था। थैंक यू वेरी मच।